नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। हर रोज की तरह बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,82,315 नए मामले सामने आए और साथ ही 3,780 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर के 20,66,05,148 हो गई और कुल मौतों की संख्या 2,26,188 हो गई। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,87,229 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या बढ़कर के 16,95,01,731 है। उल्लेखनीय है कि इसी मई महीने के पहले दिन कोरोना संक्रमितों के नए मामलों का आंकड़ा 4 लाख के पार चला गया। इससे पहले 21 अप्रैल को संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया था, यानी कि मात्र 10 दिनों में भीतर 1 लाख मामले बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार 1 मई की सुबह 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए और साथ ही 3500 से अधिक लोगों की जान चली गई। कोविड-19 का आंकड़ा पिछले साल के 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गया था और 23 अगस्त को 23 लाख। इसके बाद तो संक्रमण में ऐसी तेजी आई कि 5 सितंबर को ही ये आंकड़ा 40 लाख से अधिक हो गया और 16 सितंबर को संक्रमण का ग्राफ 50 लाख के पार पहुंच गया। 28 सितंबर को 60 लाख और उसके बाद 11 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 70 लाख से अधिक हो गई। आपको बता दें, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख, 19 दिसंबर आते आते भारत में कोरोना वायरस के 1 करोड़ से अधिक मामलों जो यहाँ पर लोग थे उनको इसने संक्रमित कर दिया। इसके बाद वर्ष 2021 की शुरुआत में उम्मीद बंधी थी कि महामारी खत्म हो जाएगी, वहीं दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। अप्रैल आने तक मामलों का आंकड़ा 1,50,000 से ज्यादा हो गया और मई में भारत दुनिया के संक्रमित देशों में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया और उसके बाद पहले स्थान पर। फिलहाल भारत में हालात बेहद खराब हैं। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी पहुंचना तो दूर की बात रही, भारत में इस समय संक्रमण का जो आंकड़ा है वो विश्व में सबसे ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाने की बात तमाम जगहों से सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होने वाला है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 मई को वो लंदन पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्ष नालेदी पॉन्डोर के साथ वार्ता की और भयावह कोविड-19 महामारी की चुनौतियों और साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए सहयोग के उपायों पर उन्होंने चर्चा की। एस जयशंकर ने यह बताया कि कोविड इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी समस्या है और इस पर एकजुट होकर के ही जीत पाई जा सकती है। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, इस बात को उन्होंने कहा और साथ ही भारत ने संकट के समय कई देशों को दवा उपलब्ध कराई थी। अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप समेत कई देशों को टीके दिए गए थे और साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी बताया कि वैक्सीन कमी को लेकर देश में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सरकार विदेश में अपनी छवि मजबूत करने के लिए देश की अनदेखी कर टीके अन्य देशों को भेज रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने संकट के दौर में कुछ देशों की मदद की है और आज हमें मदद की दरकार है तो वो भी हमारी सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग समस्याओं को दूर कैसे करें इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हुई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए सब कुछ करने को तैयार है। I have embassies who are working with shipping lines, with airlines, with different countries creating hubs, looking for. I mean, today how big the oxygen challenge is. So we are getting liquid medical oxygen, we are getting cryogenic tankers, we are getting oxygen tanks, we are getting oxygen cylinders. You have to locate them, you have to organize them, send them, and you've seen now that support is coming in, it's flying in from different countries. All of that requires coordination. Now, I have my message to embassies: keep your eye on that ball. Don't get distracted by the rest of the debate. That's not relevant
to what your focus should be. Your focus should be right now a very serious situation at home. Just like the government is focused on addressing the pandemic at home single-mindedly, you also please do that. So we will deal with the arguments down the road. At the moment, keep your eye and all your energies focused on this. उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी देते हुए नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए नरसंहार बताया है। कोर्ट ने ये कहा कि नरसंहार के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ऊपर लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जिम्मेदारी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है और इन दिनों हृदय प्रतिरोध और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऐसी खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन से नहीं कहते, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और साथ ही पृथकवास केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। अदालत ने दोनों जिला अधिकारियों से कहा है कि वो मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये कहा गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कोविड रोगियों की मृत्यु दर्दनाक है और इसकी आपूर्ति के लिए उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें इसकी निरंतर खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। कोर्ट ने यह पाया है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भीख मांगते हुए दिखे ताकि वो अपने करीबियों की जान बचा सके, जबकि इसके लिए जिम्मेदारों की ओर से उन्हें परेशान किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मेरठ मेडिकल कॉलेज के नए ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 5 मरीजों की मौत की खबर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई है। इसी तरह लखनऊ के गोमती नगर में सन हॉस्पिटल में एक अन्य निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से डॉक्टरों के कोविड मरीजों से अपनी व्यवस्था खुद करने की खबरें भी वायरल हुई। अवैध रूप से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिवियर इंजेक्शंस, गोलियां और साथ ही ऑक्सीमीटर्स को मालखाने में रखे जाने पर अदालत ने यह कहा है कि इन वस्तुओं को मालखाने में रखे किसी भी तरह से जनहित में नहीं है क्योंकि ये सभी खराब हो जाएंगे। इस पर गोयल ने यह कहा कि वो इस मुद्दे को राज्य सरकार के समकक्ष उठाएंगे ताकि इनका उचित उपयोग हो सके और ये बेकार न जाए। हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा रेमडेसिवियर मंगाने और बांटने के मामलों की जांच का निर्देश दिल्ली पुलिस को दे दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखापल्ली की खंडपीठ ने ये कहा कि वो अभी मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच का निर्देश नहीं देना चाहती। आपको बता दें उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वो याचिका को अपनी शिकायत पुलिस आयुक्त के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं और साथ ही पुलिस आयुक्त इसकी पड़ताल कर याची को सूचित करेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका पर अगली सुनवाई 17 मई तय की गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह निर्देश उस जनहित याचिका पर दिया है जिसमें इन मामलों में एफआईआर और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नेताओं को रेमडेसिवियर मिल रही है जबकि मरीज अस्पतालों में इसके लिए परेशान हो रहे हैं। पेश याचिका हृदय फाउंडेशन के चेयरपर्सन दीपक सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहना था कि नेताओं को बड़ी संख्या में रेमडेसिवियर कैसे और कहां से मिल रहे हैं जबकि उनके पास इसके लिए जरूरी अनुमति भी नहीं है। नेता इन दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं और इन मामलों की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। और इसी के साथ कोविड स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।